अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज आपके साथ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि जहन्नुम के कितने दरवाज़े हैं और किस तरह जहन्नमियों को उनमें दाखिल किया जाएगा और जहन्नुम क्या चीज़ है। मुफस्सरीन कहते हैं कि जहन्नुम आग की भट्टी होगी जिसका ईंधन इंसान होंगे। अहले दोज़ख को पीने के लिए पीप और गर्म पानी मिलेगा। इनकी ग़िज़ा ज़क़ूम थुहर होगी जो गर्म धुएं में रहेंगे, लेकिन इनको मौत नहीं आएगी। कदीम यूनानियों और शामियों के नज़दीक जहन्नुम के 7 तबके हैं और अहले इस्लाम का भी यही ख्याल है। अल्लामा ग़ज़ाली और अल्लामा सयूती ने भी दोज़ख के मुकम्मल खाके में इसी तरह बयान किया है कि जहन्नुम के 7 तबकात हैं। नंबर 1 का नाम जहन्नुम, नंबर 2 लज़ा, नंबर 3 अल-हुतमा, नंबर 4 का नाम सकर, नंबर 5 अस-सईर, नंबर 6 अल-जहीम और नंबर 7 का नाम हाविया है। इन 7 तबकों में कमोबेश और मुख्तलिफ किस्म का अज़ाब है। अगर दोज़ख से एक खशखाश के दाने के बराबर भी आग दुनिया में लाई जाए तो तमाम ज़मीन व आसमान ज़रा सी देर में फ़ना हो जाएंगे। दुनिया की आग इसका 70 जुज़ है, 70वां हिस्सा है। आदमी और पत्थर इस दोज़ख का ईंधन होंगे। एक रवायत में है कि एक बार जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान हैं। तो आपने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि ए महबूब जहाँ, आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें से जो नीचे वाला दर्जा है अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले दर्जे में मुशरिकों को डालेगा। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तिश करने वालों को डालेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डाल देंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन और परेशान हो गए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू कर दी कि 3 दिन आपके ऐसी हालत में गुजरे कि अल्लाह के हजूर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ के हुजरे में तशरीफ़ ला जाते और दरवाजे बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियादें करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किस किस्म की कैफियत तारी हो गई है कि मस्जिद से हुजरे में जाते हैं और ख़ुद को बंद कर लेते हैं। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा ना गया। आप दरवाजे पर तशरीफ़ लाए और आपने दस्तक देकर सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। तो आप रोते हुए सैयदना उमर के पास गए और उनसे फरमाया कि आप जाएँ। जनाब उमर ने भी जब आपका दरवाज़ा खटखटाया और जवाब ना मिला तो उसके बाद फिर आपने हज़रत सलमान फ़ारसी को भेजा, लेकिन फिर भी जवाब ना आया। तो आपने उसके बाद हज़रत अली से तस्करा किया। तो उन्होंने सोचा कि इनका सलाम का जवाब जो है वो अपनी बेटी फ़ातिमा को ज़रूर देंगे, लिहाजा आपने फ़ातिमा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे पर तशरीफ़ लाई और सलाम किया तो अंदर से वालेकुम सलाम की आवाज़ आई और फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। तो फ़ातिमा ने पूछा कि अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ करे और जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया कि या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम करना।
उनको जहन्नुम की आग से महफूज रखना। इतने में अल्लाह का हुक्म आ गया कि ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि तू राज़ी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हालात बताते हैं कि आप उसी वक्त खुशी से खिल उठे और आपने लोगों से फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरे आखिरी उम्मती को भी माफ़ ना कर दे। जहन्नुम कैसी होगी, इसके बारे में कुरान हदीस से कुछ यूँ आसार मिलते हैं कि ये एक मकान है कि उस कहार जब्बार के जलाल व कहर का मज़हर है। जिस तरह उसकी रहमत और नेमत की इंतहा नहीं कि इंसानी ख्यालात और तसव्वुरात यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इतनी ज़्यादा उसकी रहमतें हैं। उसी तरह उसके जहन्नुम में उसके सख्तियाँ जो हैं वो मज़कूर हैं और उनमें से कुछ का बयान हदीस में कुछ यूँ है कि जो बंदा जहन्नुम से पनाह मांगता है, जहन्नुम कहता है ए रब ये मुझसे पनाह मांगता है तो इसको पनाह दे दे। कुरान मजीद में बकसरत इरशाद हुआ कि जहन्नुम से बचो, दोज़ख से डरो। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाने के लिए कसरत के साथ उससे पनाह मांगते थे। जहन्नुम के शरारे ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे, गोया जर्द ऊँटों की कितार के पहम आते रहेंगे। आदमी और पत्थर इस दोज़ख का ईंधन होंगे। ये जो दुनिया की आग है उस आग के 70 जुज़ों में से एक जुज़ है जिसको सब कम दर्जा का अज़ाब होगा। जिसे जो कम दर्जे का अज़ाब में मुब्तला होगा उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उसका दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है। वो समझेगा कि सबसे ज़्यादा अज़ाब इसी पर हो रहा है, हालांकि इस पर सबसे हल्का अज़ाब है और सबसे हल्के दर्जे का अज़ाब जूतों का होगा। और उस वक्त अल्लाह ताला उस गुनाहगार से पूछेगा कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इसे अज़ाब के बदले तू फिदिया में दे देगा? तो वो गुनाहगार अर्ज़ करेगा हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जब तू पुश्ते आदम में था तो हमने इससे बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था कि कुफ्र न करना, मगर तूने न माना। जहन्नुम की आग 1000 बरस तक धोंकाई गई यहाँ तक कि सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस और धोंकाई गई यहाँ तक कि उसका रंग सफ़ेद हो गया, फिर 1000 बरस और उसे धोकाया गया यहाँ तक कि वो स्याह हो गई। तो अब दोज़ख की आग जो है वो स्याह रंग की है जिसमें रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अगर जहन्नुम से सुई के नाके के बराबर भी खोल दिया जाए तो तमाम रूए ज़मीन के सब आदमी गर्मी से जलकर मर जाएं। और अगर वो जहन्नुम के दारोगा को अहले दुनिया पर या अहले ज़मीन वाले देख लें तो कुल के कुल लोग जो हैं वो उसकी हैबत से मर जाएंगे। कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो पहाड़ जो हैं वो कांपने लगेंगे और उन्हें करार ना आएगा, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे वो धंस जाएंगे। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेज़ी से कौन वाकिफ़ नहीं कि बाज़ मौसम में तो इसके करीब जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जहन्नुम की आग जो है वो तो इससे कहीं दर्जे ज़्यादा है। मगर ताज्जुब है इंसान पर कि जहन्नुम में जाने के काम सारे करता है और उस आग से नहीं डरता कि जिस आग के बारे में बार बार उसको डराया और बताया जाता है। दोज़ख की गहराई को तो खुदा ही जानता है। हदीस में है कि अगर एक पत्थर चट्टान जहन्नुम के किनारे से फेंकी जाए तो 70 बरस में तय तक पहुँचेगा, और अगर इंसान के सर बराबर सीसा का गोला आसमान से ज़मीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये 500 बरस की राह पर है। फिर उसमें मुख्तलिफ तबकात वादी और कुएं हैं। बाज़ वादियाँ ऐसी हैं कि जहन्नुम भी हर रोज़ 70 मरतबा या उससे ज़्यादा उन जहन्नुम की वादियों से पनाह मांगती है। कुफ़ार की सरजनिश के लिए और भी मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब होंगे। मसलन लोहे के ऐसे भारी गुर्ज़ होंगे जिससे फरिश्ते मारेंगे कि अगर एक गुर्ज़ ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन्नो इंस जमा होकर भी उसको नहीं उठा सकेंगे। और बख्ती ऊँट की तरह के गर्दन वाले बराबर बिच्छू होंगे, यानी इतने बड़े बिच्छू की हैयत होगी कि किस कदर बड़े बड़े वहाँ पर सांप होंगे कि अगर ये चीज़ें एक मरतबा इंसान को काट लें तो इसकी सूजिश, दर्द और बेचैनी
1000 برس تک انسان کو رہے گی اور انسان کو وہاں پر کھولتا ہوا گناہگاروں کو پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ جہنمیوں کو پلائی جائے گی اور خاردار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش